दोस्तों, आज की कहानी है बहू नौकरी करेगी तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। रात के 11 बज रहे थे। नमन का फोन था। रिसा ने देखा पर वह फोन रिसीव नहीं करना चाह रही थी। रिसा की मां सुनीता जी ने रिसा से कहा, फोन क्यों नहीं उठा रही बेटा। रिसा ने मम्मी से कहा, अभी बहुत रात हो चुकी है, आप सो जाइए, मुझे आपसे कल एक जरूरी बात करनी है। रिसा की माँ ने कहा, अरे इतनी जरूरी है तो बोलना, अभी ही बता दे। रिसा बताना तो चाहती थी पर वह अभी अपने माता पिता की नींद खराब नहीं करना चाह रही थी। उसने मम्मी को कहा, सो जाइए मम्मी, कल बात करूंगी। वह भी लाइट ऑफ करके और मोबाइल स्विच ऑफ करके सोने चली गई। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे नींद तो नहीं आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि नमन से उसकी सगाई हो रही थी। सब लोग कितने खुश थे। शादी के दिन भी नजदीक थे पर नमन के दादाजी की तबीयत खराब होने के कारण शादी की डेट आगे बढ़ा दी गई। 4 महीने बीत गए। सगाई हुए नमन और रिसा की अक्सर बातें होती रहती थी पर 1 महीने से नमन रिसा को हिदायतें ही हिदायतें दिया करता था। रिसा, तुम्हें शादी के बाद 5 बजे तक उठ जाना होगा और मेरे मामा का लड़का और भाभी के 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका सुबह तुम्हें लंच बनाने में मदद करनी होगी। उनकी स्कूल की बस 5:45 पर आ जाती है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ। मेरी माँ भी यही चाहती हैं, जो परिवार की जिम्मेदारी अपने पंचे निभाए, ऐसी ही बहू हमारे परिवार में चाहिए। रिसा शुरू में तो नमन की बातों को हंसी में टाल देती थी। वह ये समझती थी कि ससुराल में तो मायके से ज्यादा काम भी होता है और जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। ये बात तो सही है पर नमन आजकल उससे बस यही बातें करता था। उसने शादी से पहले ही रिसा को डरा दिया था कि वह सोचती थी कि ऐसे घर में शादी करना कहाँ सही है जो अभी से पूरी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर ही डाल देना चाहते हो। एक दिन नमन ने रिसा की बात फोन पर अपनी माँ और भाभी से करवाई। बातों ही बातों में नमन की माँ ने रिसा से कहा, आओ बहू, घर की जिम्मेदारियां अब तुम्हें ही संभालना है। हम सभी बेसब्री से तुम्हारा बाट जो रहे हैं। नमन की भाभी से भी रिसा की बात हुई। वह भी कहने लगी, तुम्हारे आने से मेरा काम कम हो जाएगा और घर की जिम्मेदारी का बोझ भी हल्का हो जाएगा। आखिर मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, चलो मुझे भी तुम्हारे आने से आराम हो जाएगा। उन सब की बातें सुनकर रिसा को बस यही लग रहा था कि वह शायद किसी कैद खाने में जाने की तैयारियां कर रही हैं। उसके भी शादी को लेकर अपने अरमान थे। फोन पर उसने नमन से पूछा, अच्छा ये बताओ नमन, हम शादी के बाद घूमने कहाँ जाएंगे। तो नमन बोला, हम अगर घूमने गए तो भाभी को बुरा लगेगा क्योंकि मम्मी ने आज तक भैया के साथ उन्हें कहीं भी जाने नहीं दिया और शादी के 8 साल बाद भी लंबा घूंघट करती हैं क्योंकि मेरी माँ चाहती हैं। रिसा को लग रहा था कि बस एक तरफा ही रिश्ता
निभाना। ये ससुराल वाले समझते हैं बहुओं को कर्तव्य में बांध कर बस घर के काम करवाना ही उनका परम लक्ष्य दिख रहा था। उसे नमन का परिवार पुरानी दकियानुसी परंपराओं वाला लग रहा था, जहां सिर्फ बहुओं से ही सारी अपेक्षा थी। बहू की ससुराल वालों से क्या अपेक्षा, यहाँ ख्वाहिश है, वह कितने अरमान सजाकर डोली में बैठती हैं, इसका ससुराल वालों को कोई महत्व नहीं। फिर उसने वह बात टालकर नमन से पूछा कि मैं शादी के बाद नौकरी करना चाहूंगी। तब नमन बोलने लगा, अरे हमारे यहाँ की बहू नौकरी नहीं करती, घर में ही रहती हैं, इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, अगर बहुएं नौकरी करेगी तो लोग क्या कहेंगे। वह नमन की बातें सुनकर गमगीन हो गई। रिसा सोचने लगी, क्या नमन से शादी करना सही फैसला होगा। यही सोचकर कि आज वह नमन से साफ साफ बात करेगी कि तुम्हारे यहाँ बहुओं की कौन सी ख्वाहिश हैं जो पूरी होती हैं, जरा ये तो बताओ। उसने नमन को फोन लगाया। नमन ने काफी देर बाद फोन उठाया। रिसा आज अपने मन की सारी उलझन नमन को बता देना चाहती थी, पर नमन से उसने बात शुरू ही की थी तब नमन की आवाज लड़खड़ा रही थी। लग रहा था वह नशे मैं हो। वह बहकते हुए कह रहा था, आई लव यू रिसा, तुम कितनी स्वीट हो, जल्दी से आ जाओ, मेरे घर की जिम्मेदारी को संभाल लो और मुझे भी। रिसा ने पूछा, तुमने पी रखी है। हंसते हुए नमन बोला, तो क्या गुनाह किया डार्लिंग, पीना तो बड़े लोगों की शान है। रिसा समझ चुकी थी कि नमन के घर का वातावरण, उसके घर के वातावरण और उसकी परवरिश, जिन संस्कारों में वह पली बड़ी है, उससे बहुत ही अलग है और ऐसे परिवार में कैसे सामंजस्य रख पाऊंगी जहां पर संस्कारों के नाम पर रूढ़िवादिता और संकीर्ण मानसिकता का बोलबाला हो। उसने नमन का फोन रख दिया। नमन रात को फोन करता रहा पर रिसा ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अगले ही दिन उसने अपनी मां को नमन के परिवार वालों की संकीर्ण मानसिकता से भरी बातें बताई। उसने अपनी मां से ये भी कहा कि नमन के घर में बहुओं से केवल अपेक्षा की जाती हैं, बहुओं की भावनाओं का कोई मोल नहीं होता। रिसा के पिताजी अशोक ने भी जब रिसा की सारी बातें सुनी और उन्हें ये भी पता चला कि नमन शराब भी पीता है, तब वह भी चिंतित हुए और रिसा के ही पक्ष में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है। अगर रिसा को नमन के परिवार वाले संकीर्ण मानसिकता वाले नजर आते हैं तो ये रिसा पर निर्भर करता है। उसकी खुशी जिसमें होगी वही फैसला वह करेगी। रिसा ने अपने माता पिता को साफ कह दिया कि वह नमन से शादी नहीं करना चाहती। रिसा की माता पिता ने भी रिसा के फैसले को सही ठहराया। उसी समय रिसा के पिताजी ने नमन के घरवालों को इस रिश्ते से मना कर दिया। रिसा भी भगवान का शुक्र बना रही थी कि उसे शादी से पहले ही ससुराल वालों की संकीर्ण मानसिकता का पता चल गया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।